नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने स्टडी चैनल एडी कॉन्सेप्ट पर। तो बच्चों, आज हम लोग अपनी आरपीएफ एसआई और कांस्टेबल की मैथ की प्रैक्टिस सेट पेपर 6 की क्लास पढ़ने वाले हैं। जो भी अपना प्रैक्टिस सेट पेपर में क्वेश्चन रहते हैं वो सारे के सारे प्रीवियस ईयर के रहते हैं। तो इससे पहले ही बच्चों हमने इसकी 5-6 क्लासेस करवा दी हैं। अगर आपने वो क्लासेस नहीं देखी हैं तो एक बार जरूर आप टाइम निकाल जरूर देख लीजिएगा, जिसमें आप लोगों को थोड़ा सा आइडिया मिल जाएगा कि प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो किस लेवल के होते हैं। बता दो आपका होगा ही कि 35 नंबर के आप लोगों के मैथ आती है, 35 नंबर की रीजनिंग आती है, 50 नंबर की आप लोगों की जीके आती है। ठीक है। और जो अगर आप लोग मैथ की अच्छे से प्रिपरेशन कर लोगे ना, थोड़ा ठीक ठाक से भी कर लोगे, तो इसी मानो 35 में से 35 नंबर काफ़ी ही ला दोगे आप। क्योंकि जो क्वेश्चन आते हैं काफ़ी बच्चों वाले ही आते हैं। तो पहला यहाँ पे जो क्वेश्चन रहा, यहाँ पे दिया है कि 90 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से यात्रा करने वाली ट्रेन एक पुल को 10 सेकंड में उसे पार करती है। तो ट्रेन की लंबाई ज्ञात करना है। यानी बच्चों क्या ज्ञात करना है अपन को? लेंथ। तो कितनी देर रखी बच्चों ने? 90 किलोमीटर प्रति घंटा की गति है। तो बाकी बच्चों यहाँ पे देखो मीटर 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 दिया, यहाँ सेकंड दिया है। तो घंटा यहाँ पे क्या कर रहा है? तो घंटे को हटाओ, क्योंकि अपन को मीटर में दे रखा है आंसर। किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड चेंज करने के लिए क्या करेंगे? 5/8 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब बोला कितना समय लेता है इसको? तो 10 सेकंड का ये समय ले रहा है। तो 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 18 बच्चों ये। ठीक है। 9 से यहाँ पे अपन काटेंगे, 2 से अपन इसको काटेंगे, 5/5 5 का कितना होगा? 25 और 10 यानी कि 250 मीटर, 250 मीटर। या 18×5 90। आप तो डायरेक्ट भी काट सकते थे, हमने थोड़ा सा बच्चों की तरफ से काट दिया है। क्लियर सभी लोगों को बताओ? यहाँ तक किसी बच्चों को किसी प्रकार की कोई समस्या हो या फिर कोई भी चीज़ समझ में नहीं आई हो तो जल्दी से आप पूछ लीजिए। अगर सारी चीज़ें आप लोग क्लियर है तो चलिए बच्चों, यहाँ से अपन चलेंगे अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन बच्चों अपना ये रहा। यहाँ पे कितना लिखा हुआ है? 54 के, 54.K3 प्लस 543 प्लस 5.43 इक्वल टू 606.26 ये दिया हुआ है यहाँ पे। अब बच्चों देखो, करना क्या है इसको? जो पूरे को सम करने के बाद इतना नंबर आना चाहिए अपना, इतना नंबर अपना आना चाहिए। तो एक काम करते हैं, पहले इन दोनों नंबर को ही ऐड कर लेते हैं। तो जब यहाँ पे इन दोनों को अपन लोग ऐड करेंगे तो ऐड करने बच्चों कितना होगा? 5 और 3 8, 58, 548.43। ठीक है। देखो ये नंबर क्या पॉइंट के पहले, तो पॉइंट के पहले आपका इसमें ऐड हुआ 5 और 3 8, 54 जैसे लिखा था 0.43 मैंने वैसे लिख दिया। चाहिए अपन को इतना नंबर चाहिए है। ठीक है। यहाँ पे कितना लिखा हुआ है? ये 54.K3। इस नंबर को ऐड करना है। तो देखो बच्चों, ऐड करना कैसे अपन को? चाहिए कितना नंबर है अपन को? यहाँ पे 6 चाहिए। तो इसको तुम ऐसे लिख के दिखा दें आपको। देखो एक काम करो, ऐसे लिख लो, समझ में अच्छे से आएगा। 548.43 है। और यहाँ कितना लिखा हुआ है? 54.K3। अब बच्चों इसको करना क्या है? अपन को ऐड करना है। लाइन थोड़ी नीचे से खींचेंगे अपन, ऐसे खींचो। देखो जब अपन दोनों को ऐड करेंगे कितना हो जाएगा? 6। 6 चाहिए, 6 आ गया। अब अपन को यहाँ पे क्या चाहिए? 2 चाहिए। यहाँ पे बोला 2 आना चाहिए। तो अब देखो 8 4 को 2 कैसे बनाएंगे? घटा सकते हैं नहीं है ना? जोड़ना ही पड़ेगा क्योंकि 10 का साइन लगा, जोड़ ही सकते हैं। तो अगर हम 4 पे 8 की जगह पे हम 8 लिख दें, दो 8 और 4 कितना हो गया? 12, यानी 2 आ गया। यहाँ भी 2 चाहिए था। कैरी अपनी यहाँ आ जाएगी। 8×4 = 12, 1 13, 5×4 = 9, 1 10 और 6, 603.26। 600, एक मिनट बच्चों, 3 है बच्चों, ये गलत लिख लिया, 603 है ये। ठीक है, 603.26। तो अपन ने यहाँ पे की जगह पे क्या रखा था? 8 रखा था। तो के का मान तो निकालना था अपन को। तो जो के का मान निकालना, तो कितना आएगा अपना? 8 आएगा। जितने लोगों ने यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी किया हुआ था, बी वाला सभी लोगों को एकदम परफेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना
ये रहा। यहाँ पे क्या दिया है कि निश्चित धनराशि 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्षों के लिए वार्षिक चक्रवृद्धि पर निवेश की गई। यदि ब्याज है ना जो 1640 हो तो मूलधन निकालो कितना हो जाएगा। मूलधन निकालना है। ये कितना लिखा है बच्चों, 5% लिखा है। जब 5% को अपन सॉल्व करेंगे, परसेंट आएंगे तो अपॉन में कितना आएगा 100। 5 1 5, 5 2 10। कितना आ गया 1/20। अगर पहले जो मूलधन 20 था तो 20 में क्या होता, एक का ब्याज मिल गया, यानी कितना हो गया 21 हो गया। फिर 20 से कितना हो गया 21 हो गया। दोनों का मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना होगा, ये होगा यहाँ पे 441। इन दोनों का मल्टीप्लाई जब होगा तो ये कितना हो जाएगा 400। तो आपको बच्चों पता है यहाँ पे जो वैल्यू आती है ये क्या आती है, अपनी अमाउंट आती है। और यहाँ पर जो वैल्यू आती है क्या आती है, प्रिंसिपल आती है। आपके पास 400 रुपये थे लेकिन 441 बन गए। कब बन गए, 2 साल में। तो अपने आप पैसे तो भैया बढ़े नहीं होंगे, जहाँ से बात है उसको कुछ ना कुछ ब्याज मिला होगा। तो 400 रुपये थे, 441 बन गया, यानी कि 41 रुपये अपन को क्या मिल गया, ब्याज मिल गया। लेकिन अपन जब यहाँ क्वेश्चन में देखेंगे तो क्वेश्चन में बोला है बेटा ब्याज 41 रुपये नहीं है, कितना है 1640 है। ब्याज कितना बोला है, ये 1640 है। इससे कितने टाइम ज़्यादा हो रहा है ये, तो उससे अपन देखेंगे बच्चों 40 टाइम ज़्यादा है। तो पूछा गया मूलधन, तो मूलधन 40, 400 ना होकर ये भी 40 टाइम ज़्यादा होगा। 4 चौको 16, तो 16,000 इसका प्रिंसिपल यानी कि मूलधन हो जाएगा। क्लियर है सभी लोगों का। तो इतने लोगों ने यहाँ पे इसका जो बी वाला आंसर दिया है, बी वाला सभी लोगों का एकदम परफेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, बताओ यहाँ तक किसी बच्चों को किसी प्रकार की कोई समस्या हो तो पूछो, नहीं है तो अगले क्वेश्चन में आएंगे। अगला क्वेश्चन अपना ये रहा। यहाँ पे दिया एक रेडियो को 10% मुनाफे पर बेचा गया। अगर उसे 11.5% मुनाफे पर बेचा गया होता तो 15 रुपये ज़्यादा मुनाफा मिलता। रेडियो का लागत मूल्य निकालो, ठीक है। अभी कितने में बेचा जा रहा है उसको, 10% पे बेचा गया। बोल रहा अगर इसको 11%, सॉरी 11.5% मुनाफे पर बेचता गया होता तो 15 रुपये ज़्यादा मिल जाते। कम या ज़्यादा, कम ज़्यादा में से क्या करते हैं, डिफरेंस निकालते हैं। अगर दो पहले बेचा था 10% पे, अगर बोल रहा कि तुमने 11.5% बेचा होता तुमको 15 रुपये का ज़्यादा मुनाफा हो जाता। तो अगर अपन यहाँ से मुनाफा देखें तो यहाँ से तो ये परसेंटेज वैल्यू कितनी निकल रही है, 1.5% डिफरेंस है दोनों में। तो जो एक्स्ट्रा परसेंट बढ़ रहा है ना, यही तो उसका मुनाफा है। अगर रुपये में बात करें तो कितना मुनाफा बोल रहा है ये, कि 15 रुपये मुनाफा हो जाएगा। ठीक है, परसेंट हटाएंगे तो पॉइंट में कितना हो गया 100। ठीक है, इस पॉइंट को हटाएंगे तो पॉइंट में क्या आ गया 0। 15 से आप 15 का काटेंगे 1 टाइम, 1 यहाँ चला जाएगा तो कितना आएगा आप लोगों का, 1000 आ जाएगा। क्लियर है, बताएं। किसी बच्चों को कोई समस्या हो, जहाँ तक कोई भी चीज़ आप लोगों को समझ में नहीं आई हो तो पूछ लीजिए। बाकी सारा कुछ अगर समझ में आ गया है तब चलते हैं अपन लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन बच्चों अपना ही रहा। यहाँ पे दिया हुआ है कि दो संख्याओं का योग दिया हुआ है, यहाँ पे कितना 20 है। उनके वर्गों का अंतर दिया है 160। तो उन संख्याओं के बीच का अंतर निकालो। तो वो दो संख्याओं का योग दिया हो, उनके वर्गों का अंतर दिया हो, उनके बीच का अंतर पूछा जाए। तो देखो ये फॉर्मूला भी फॉर्मूले से निकालना चाहो वैसे निकाल लो। जैसे कि दो संख्या पता नहीं, हमने एक मान ली x, एक मान ली y, दोनों का जो योग दिया है कितना दिया है y। अब बोला है दोनों के अंतर वर्गों का अंतर कितना दिया हुआ है अपन को 160। तो आप सभी लोग जानते हैं ये फॉर्मूला है ना, a - a² - b² का क्या होता है फॉर्मूला। एक बार इसको प्लस में लिख लो और एक बार इसको माइनस में लिख लो, इतना होता है उसका फॉर्मूला। तो अपन को किसकी वैल्यू दे रखी है, इसकी वैल्यू दे रखी है, कितनी दे रखी है 20 है। और इसकी पूरी की वैल्यू निकालनी है, x - y की वैल्यू निकालनी है। अब दोनों का स्क्वायर इक्वल टू फॉर्मूला होता है ये, दोनों का स्क्वायर इक्वल टू फॉर्मूला तो होता ही है ये, इसके इक्वल टू फॉर्मूला ये होता है। तो इसकी वैल्यू भी कितनी दे रखी है अपन को 160। वैल्यू निकालनी है अपन को इसकी, तो इससे अपन क्या करेंगे डिवाइड करेंगे।
एक्स माइनस 5, 2 अट्ठे कितना हो गया 16। बस तो अपना कितना आंसर आएगा बच्चों यहाँ पे 8 आ जाएगा। ठीक है, आप चाहते हो तो डायरेक्ट यहाँ पे डिवाइड करने से भी यहाँ से आ जाता है, 0 से 2 करते हैं, 2 से अपन काटते हैं तो 8। तो इतना लंबा मत कीजिएगा, एग्जाम में कभी भी इस टाइप से क्वेश्चन आते हैं वो तो भी हमने आपको करने के लिए बता दिया है कि अगर आप करना चाहें तो इसको इस तरीके से कर सकते हैं, बाकी इच्छा आप लोगों की है, आप इसको डायरेक्ट भी कर लीजिए कीजिए। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। यहाँ से अगला क्वेश्चन अपना ये दिया है, यहाँ दिया है कि ये दो संख्याओं का योग दिया है 40 और उनके बीच का अंतर दिया है 4, दोनों संख्याओं का रेशियो निकालो कितना हो जाए। ठीक है, अब ये दो संख्या, एक को मान लिया अपन ने x, दूसरे को मान लिया अपन ने यहाँ पे y। दोनों संख्याओं का योग है कितना है 40 है, और उनके बीच का अंतर, अंतर कितना दिया हुआ है 4। तो दोनों संख्याओं का अनुपात निकालो, है ना। तो अगर आप लोग x का मान निकालना चाहते हो तो क्या करो, दोनों को जोड़ो, आधा कर लो, जोड़ने में कितना हो जाएगा अपना 40 और 4 44, आधा कर लो, कितना हो गया 22। अगर आपको y की वैल्यू निकालना है, क्या करो, दोनों का डिफरेंस निकालो, डिफरेंस कितना हो गया 36, और 36 को भी आधा कर लो, कितना आएगा अपना 18। तो राइट आंसर होगा बच्चों क्या होगा अपना 22/18, 22/18। काटना चाहो और काट लो, 2 से अपन काटेंगे, 2×9 18, यानी कि 11/9। 11/9 अपना यहाँ पे एकदम परफेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक सभी लोगों का? बता बच्चों, यहाँ तक किसी बच्चे को किसी प्रकार की कोई भी अगर समस्या हो या फिर कोई भी चीज़ समझ में नहीं आ रही हो तो पूछो। सबको सारा कुछ समझ में आ रहा है? ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया है कि एक चुनाव में 4000 मत डाले गए थे। ठीक है, यदि दोनों में से एक उम्मीदवार की 40% वोट मिले हैं, कोई नहीं मतलब को होगा यहाँ पे, ठीक है, को कर लो, को 40% वोट मिले हैं तो वह कितने मतों से हारा। ठीक है, तो दो कैंडिडेट थे, दो उम्मीदवार थे, पहला और ये दूसरा। पहले उम्मीदवार, एक उम्मीदवार कितने मिल रहा है, एक उम्मीदवार को मिल रहे हैं 40%, तो परसेंट की टोटल वैल्यू कितनी होती है 100 होती है। तो जब एक को अगर 40% वोट मिल गए तो दूसरे को कितने मिले होंगे 60% मिले होंगे, 100 में से 60। अब होता है कितने मतों से हारा। देखो भाई ध्यान रखना, एक को मिल गया 60, एक को मिल गया 40, तो जो हारने वाला अपने यही, जिसको कम परसेंट वोट मिले यही हार गया होगा। कितना डिफरेंस से हारा है, दोनों का डिफरेंस कितना चल रहा, ये 20% के डिफरेंस से हार गया, 20% डिफरेंस से हार गया। तो बोला कहा गया कि कितने मतों से हारा है, तो यानी कि जो भी टोटल मत पड़े थे ना, जैसे 4000 मत पड़े थे तो ये 20% मतों से हार गया, तो इसकी टोटल वैल्यू पूछी है, 2 जीरो से 2 जीरो, 4×2=8, कितना बच्चों यहाँ पे ये 4×2=8, 800 से। जो ऑप्शन गड़बड़ दे रखे हैं, 18 नहीं होगा, 800 करो उसको। ठीक है भाई, कितने मतों से हाथ हो, ये 800 मतों से हारा है ये नंबर, अब दूसरे कॉपी पेस्ट होगा यहाँ पे। ठीक है, क्लियर है। 18 तो हो ही नहीं सकता दूर दूर तक, 1800 तो कैसे हार जाएगा, 1600 तो उसको टोटल मिले ही हैं ना। चलो सही है क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। अगला क्वेश्चन ये है कि एक प्रांगण 25 मीटर लंबा है और 16 मीटर चौड़ा है, इस पर 20 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर आकार की ईंटें हैं, ईंटों से पक्का रास्ता बनाया जाता है, आवश्यक ईंटों की संख्या बताओ कितनी है। तो ये जो प्रांगण बनाया जा रहा है ये 25 मीटर है, सॉरी कितना मीटर बच्चों, ये 25 मीटर है और 25/16 मीटर, कितने बच्चों 25/16 मीटर का है। तो मीटर को तो चेंज करेंगे बोलो सेंटीमीटर में, क्यों करेंगे, क्योंकि जो दूसरी वैल्यू दे रखी है ना ये सेंटीमीटर में दी है, तो यूनिट अपनी दोनों इक्वल होने चाहिए। तो आपको पता है 1 मीटर = 100 सेंटीमीटर, तो उसको अपन सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो 100 मल्टीप्लाई कराएंगे, इसको चेंज करेंगे तो 100 से मल्टीप्लाई, ये कितना हो जाएगा अपना 20 × दो जी, 2 जीरो से अपनी 2 जीरो कर आएंगी, 2 से
अपन काटेंगे 8, मल्टीप्लाई कराएंगे कितना हो गया 25 अट्ठे, तो कितनी पड़ेंगी बच्चों इसको, कितनी ईंटों की आवश्यकता पड़ने वाली है, 20,000। क्लियर है। देखो जो भी चीज़ बड़ी होती है, जैसे कि मान लो प्रांगण यानी कि एरिया है, बारांडा कुछ भी ले लो, फर्श ले लो, कहीं भी अगर आप ईंट लगाएंगे ना तो ईंट हमेशा छोटी होती है, प्रांगण हमेशा यानी कोई भी जो एरिया होता है बड़ा होता है। तो बड़ी वाली जो भी वैल्यू दी होती है हमेशा ऊपर रखते हैं और छोटी वैल्यू ऑलवेज नीचे आती है उसके। ठीक है, इस चीज़ का थोड़ा सा विशेष ध्यान देंगे सब लोग। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन अपना ये रहा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि एक क्रिकेट खिलाड़ी की 40 पारियों का औसतन रन 50 है, उसका सर्वोच्च स्कोर उसके न्यूनतम स्कोर से 172 रन कितना है बच्चों अधिक है। यदि इन दोनों पारियों को हटा दिया जाए तो शेष 38 पारियों का औसत कितना हो जाएगा। आ, हो जाता है, ठीक, औसत 48 हो जाता है। तो खिलाड़ियों का उच्चतम स्कोर मत बताना कि उच्चतम स्कोर जो था बच्चों उसका वो कितना था। चलो तभी बता देते हैं। तो कितना बोल रहा है कि देखो 40 पारियों का कितना है बच्चों, 50 रन था। तो पाँचों कितना हो गया बच्चों यहाँ पे 20, 2-0। अब बोल रहा है कि 38 पारी, 2 पारी चली गई, तो कितना बचा, 38 पारियों का औसत कितना बचा है 48, यहाँ भी 2 की कमी हो गई। मल्टीप्लाई कराएंगे अपन लोग, कितना है 38 है, मुझे कितना है अपना 48 है, दोनों का बच्चों जब मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना हो जाएगा अपना 18-24 हो जाएगा। देखो तो अपन लोग यहाँ पे 2 का डिफरेंस निकालो, मतलब जो 2 बड़ी और न्यूनतम, मतलब न्यूनतम और अधिकतम दोनों का डिफरेंस निकालो, डिफरेंस कितना निकलेगा यहाँ से 176। ठीक है। अब यहाँ पे बोल के आ रहा है कि सबसे जो मतलब उसका सर्वोच्च स्कोर उसके न्यूनतम स्कोर से इतना देखा है। अगर उसका न्यूनतम स्कोर अपन ने ले लिया एक्स, तो उच्चतम कितना हो जाएगा एक्स प्लस 172, यही होगा बच्चों, बिल्कुल यही होगा। अब दोनों का योग मतलब एक्स और एक्स प्लस 175, कितना निकला दोनों का योग 176 है। दोनों को यहाँ पर जोड़ेंगे तो कितना हो गया 2x, तो 176 माइनस का 172, घटा बच्चों कितना बचेगा, वो एक्स अपन यहाँ पे काटेंगे, कितना निकल के आ गया यहाँ पे 2 निकल गया। कितना निकल गया बच्चों यहाँ पे 2 निकल गया। तो बोला गया खिलाड़ियों का उच्चतम स्कोर निकालो कितना होगा। ठीक है, तो न्यूनतम ये था, उच्चतम इसका ये था, तो एक्स यहाँ बच्चों 2 पुट कर लेंगे यहाँ पे, तो 174 हो जाएगा। ठीक है, कितना बच्चों यहाँ पे आपका 174 करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है बता बच्चों। यहाँ तक किसी बच्चों को किसी प्रकार की कोई भी अगर समस्या हो या फिर कोई भी चीज़ समझ में नहीं आई हो तो जल्दी से पूछिए। क्लियर है यहाँ सभी का। चलिए अगले क्वेश्चन पे आएंगे। यहाँ से 2 बस स्टॉप ए और बी के बीच की दूरी 185 किलोमीटर है। यदि एक बस को पहले 85 किलोमीटर की यात्रा पूरा करने में 2 घंटे लगते हैं तो पूरी यात्रा 50 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत गति से पूरा करने के लिए बस को अंतिम 100 किलोमीटर की यात्रा कितने समय में पूरी करनी होगी। ठीक है, देखो क्या बोल रहा है, 2 बस स्टॉप के बीच की दूरी मतलब टोटल जो डिस्टेंस दिया है अपन को कितना दिया है 185 किलोमीटर का है। ठीक है, और एक बस को पहले 85 किलोमीटर की पूरी यात्रा करने में 2 घंटे लग रहे हैं। ठीक है, तो पूरी यात्रा उसको 50 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत गति से पूरी करना है पूरी यात्रा। यानी कि बच्चों जो पूरी यात्रा उसकी कितनी है 185 की है, इसको 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से इसको कंप्लीट करनी है। तो देखते हैं कितना टाइम लेता है ये। एक काम करो, इसको अपन 100 बना लो, नीचे मल्टीप्लाई किया तो ऊपर 2 से मल्टीप्लाई कर लो, तो नीचे बच्चों हो गया अपना 100। 100 क्यों बनाया कि डिवाइड ना करना पड़े, इसीलिए अपना 0 0 आएगा तो पॉइंट लग जाएगा। ठीक है, तो कितना 5 दूनी 18 दूनी 36 और 1 37, अपॉन में 2 जीरो हैं
तो 3.7 क्या था बच्चों, घंटा था आवाज़। कितना हो गया, 3.7 आवाज़। ठीक है। अब बच्चों ये घंटा है, 2 घंटे लगते हैं, बाकी यहाँ से बच्चों मिनट में दे रखा है। एक काम करो, तो मिनट में चेंज कर ले अपन इसको। ये तो इतने घंटा है, जब मतलब 3.7 घंटा है, तो इसको बोलो बच्चों मिनट में चेंज कर लो 7 को। तो इस 7 बच्चों क्या घंटा, 1 घंटे पता है 60 मिनट होते हैं। ठीक है, तो 60 मल्टीप्लाई कर लो, 6 7 42, यानी 3.42, 3.42 हो गया। अब बोल रहा है कि जो 2 घंटे में उसने क्या किया, 85 किलोमीटर चल चुका है। 2 घंटे हो गए, 2 घंटे चल चुका था। ठीक है, तो कितना बचा हुआ है चलने के लिए, 1.42। अब कितना चल चुका था बच्चों वो, टोटल था 185, जैसे 85 वो चल चुका था, बचा कितना होगा उसके पास, 100 किलोमीटर चलना था उसको। ठीक है, तो बस ये निकल गया। ये पूरा टाइम निकालो, पूरा मिनट में करो तो उसको भी चेंज कर लो। ये कितना हो गया अपना 60, और जब 42 मिनट तो पहले से थे अपने पास, कितना हो गया 102 मिनट। 102 मिनट, यानी अपना ये सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। क्लियर है, बताओ। किसी बच्चों को किसी प्रकार की कोई भी समस्या हो तो पूछो। बड़ा आसान सा क्वेश्चन था बच्चों, तो बड़े लल्लू लल्लू टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। काफ़ी कम समय में आप इस तरह के क्वेश्चन को बना सकते हो। चलिए अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि उस एकल छूट का पता लगाएं जो बाद में दिए जाने वाले 20% और 15% की छूट के बराबर है। ठीक है, 20% छूट निकालना है। तो फॉर्मूला क्या होता है बच्चों उसका, देखो x+y माइनस XY/100। तो 20 मल्टीप्लाई 15 माइनस का 20, 15, 20 से अपन यहाँ पे काटेंगे, 20 5 15, 5 से अपन काटेंगे, 5 दिया 15। ठीक है, x+y मल्टीप्लाई क्यों कर दिया, x+y जोड़ने में जो कितना हो जाएगा, 35 माइनस का 3। राइट आंसर कितना आएगा अपना यहाँ पे, 32। क्लियर है। बता, यहाँ तक किसी बच्चों को किसी प्रकार की कोई भी अगर समस्या हो या फिर कोई भी चीज़ समझ में नहीं आ रही हो तो आप लोग पूछिए। वैसे यहाँ तक सभी लोगों का क्लियर हो गया होगा, लल्लू क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन पर आएंगे। अगला क्वेश्चन दिया है यहाँ पे कि 4 सतत सम संख्याओं का योग कितना दिया हुआ है, 228 है। तो इन संख्याओं में से सबसे बड़ी संख्या निकालें। देखो 4 सतत सम संख्या है, 4। तो कभी भी इस टाइप से क्वेश्चन आया जब संख्या पर पता ना हो तो पहले क्या करना है, इसे 4 लाइन बना देना, 4 सम संख्या पूछी गई है। अब बीच वाला नंबर निकाल लिया करो। तो बीच वाला नंबर कैसे निकाल सकते हैं, जो भी संख्याएं दी हैं, कितनी संख्याएं दी हैं हमको, संख्या योग दिया है, कितना योग दिया है, 228 दिया है। कितनी संख्याओं का, 4 संख्याओं का। तो 4 से डिवाइड करो तो बीच वाली संख्या निकल जाएगी, 4 पंजे 20 और 4 सत्ते 28, यानी कि 57 निकल गई। तो दिए गया बच्चों ये सतत सम संख्या। लेकिन आप ध्यान देखना, जो सम संख्या पूछी है, लेकिन जो बीच वाली संख्या अपनी निकली है 57, ये तो सम नहीं है, विषम है, 2 से कटी नहीं रही है ये। तो 57 के बाद, क्योंकि संख्या कैसी है, क्रमागत चली आ रही है, 7 सतत है, क्रम चल रही है, कंसेक्यूटिव नंबर है, लगातार आने वाली संख्या को कंसेक्यूटिव नंबर बोलते हैं। तो 58 के बाद अपना 57 के बाद अपना कौन सा नंबर आएगा जो कि सम होगा, 58। 58 के बाद मतलब एक नंबर छोड़ने के बाद अपना सम नंबर आता है। 58 के बाद क्या आएगा अपना, 60 आएगा। सबसे बड़ी संख्या पूछी थी उसकी कितनी हो जाएगी, 60। छोटी पूछते तो 57 पहले क्या आता है, जो 56, 56 के पहले कितना आता है अपना, 54 आता है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर अपना हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है, बताओ यहाँ तक। किसी बच्चों को किसी प्रकार की कोई भी अगर समस्या हो या फिर कोई भी चीज़ समझ में नहीं आई हो तो पूछिए। नहीं आता किसी को भी कोई समस्या, चलिए अगले क्वेश्चन पे आएंगे। तो अगला क्वेश्चन बच्चों अपना ये रहा। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि निश्चित राशि पर 5% प्रतिवर्ष की दर से 2 वर्ष के लिए साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच अंतर बता दो। तो फॉर्मूला क्या चल रहा है बच्चों इसमें, अंतर इक्वल टू पी R/100 की पावर 2। अंतर कितना दिया हुआ है यहाँ पे, 20 का पी। रेट कितनी दे रखी है यहाँ पे, 5%। आएंगे तो अपॉन में कितना आ गया, 100। काटेंगे यहाँ से मान लो,
देखो 1/20 बचेगा, 20 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो गया 400, मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई, आंसर कितना हो जाएगा यहाँ पे अपना 8,000। क्लियर है यहाँ तक? बताएं यहाँ तक किसी बच्चे को किसी प्रकार की कोई भी अगर समस्या हो तो पूछो। यहाँ तक किसी बच्चों को किसी प्रकार की कोई भी अगर समस्या हो तो पूछिए, नहीं है तो अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया, एक वस्तु को 960 रुपये में बेचने पर उस पर अर्जित लाभ प्रतिशत कितना है, 20% था। तो वस्तु का लागत मूल्य निकालना है। क्या निकालना बच्चों? लागत मूल्य। कितने का था? 960 में बेचा, हमें बताया था बेचते टाइम प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, परसेंट वाली वैल्यू ऑलवेज अपॉन में रखेंगे। प्रॉफिट होता है कितने का होता है? 120 का। प्रतिशत में व्यक्त करना है, मल्टीप्लाई 100 कर देंगे। 12 8 या 96, 8 मल्टीप्लाई 100 कितना आएगा? 800। जितने लोगों ने यहाँ पर राइट आंसर निकाला ऑप्शन नंबर डी, डी वाला सभी लोगों का एकदम परफेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? बताएं बच्चों, यहाँ तक किसी बच्चों को किसी प्रकार की कोई भी अगर समस्या है तो पूछिए, समस्या नहीं है तो फिर मिलते हैं बच्चों अपन लोग कल रात में अपना 8 बजे। क्लियर है? तो जितने बच्चे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाकी कोई भी क्वेश्चन समझ में ना आया हो तो कमेंट कर जरूर बताइएगा, उसको हम अगली क्लास में जरूर डिस्कस करेंगे। थैंक यू।